बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का संतोषी माँ का, शनिवार का शनिचर देव महाराज का। तो इस तरह अलग अलग नाम दिए गए थे और हमने क्या कर लिया, उसको व्रत का भरत बना दिया। व्रत का तात्पर्य होता है पेट को खाली रखना, मेन मकसद ये था। तो हमने क्या कर दिया, उसका पेट को खाली रखने के बजाय इसका दुरुपयोग करने लगे। व्रत रखते हैं पर व्रत का ज्ञान नहीं। इसका मतलब हमने कल कहा था, गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन, गलत तरह की सोच विचार। हमारे सोच विचार गलत है। आपने देखा हुआ व्रत के टाइम पे लेडीज लोग कुट्टू के आटे के पकोड़े बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, सिंघाड़े भी बनाते हैं। तो ये जो आटा था, सिंघाड़े का आटा हुआ, कुट्टू का आटा हुआ, इसका हमने क्या किया, एक मॉडिफिकेशन कर दिया, बदलाव कर दिया। भून के उसको बना दिया, तेल में भून दिया, घी में भून दिया, पकोड़े बना दिए उसके। उससे क्या होता है कि जैसे पूरा दिन तो हम खाली रहते हैं, पेट खाली रहता है, और एक बार में हमने खाना खा लिया, तो आपने देखा हो कई लेडीज को सर में दर्द होता है दूसरे दिन। वो क्यों होता है पता है? वो इसलिए होता है, जैसे मैं रेस्ट पे सोया हुआ रात को और मेरे को खड़क देश उठा के बोले भाग यहाँ से, और तुरंत मेरे पीछे कुत्ता लगा दे खाना वाला, तो मेरे को भागना पड़ेगा, उपाय नहीं। पर मैं उतनी क्षमता में नहीं भाग सकता जितनी क्षमता में मैं नॉर्मल यदि रहता हूँ उसी हिसाब से। तो वही सिस्टम हमारे शरीर का है। पूरा दिन तो खाली रहता है और तुरंत बाद उसको हैवी डाइट दे दिए, हलवा दे दिए, पकोड़े दे दिए, जो कि नॉर्मल आदमी भी हजम नहीं कर सकता। उससे क्या होगा, बॉडी हजम नहीं कर सकती। हजम नहीं करेगी तो गैस बनाएगी, सर में दर्द होगा। सीधा सा फंडा है, पर ज्ञान नहीं है। एक चीज है भाई, सारा दिन भूखा मरा है, कुछ दिन तो खा लिया एक टाइम, तो ये हमारी सोच है, इसको बदलो। यदि आपको व्रत रखना हो, हम ये नहीं कहते मतलब आप खाना मत खाओ, खाना खाओ। क्या खा सकते हो आप? ये व्रत रखा गया है इस पेट के लिए। हमने क्या कर दिया, इस पेट को मंदिर के, जैसे सोमवार का व्रत हो गया, मंदिर में जाके जल चढ़ा देना। एम तो जल कौन चढ़ाए हो? मंदिर में तो जल चढ़ा दिया, एम तो आप एक कूड़ादार बना दिया, एम तो आप पकौड़ा चढ़ा दिया, एम तो आप हलवा खुआ दिया। उड़े तो जल चढ़ा दिया, उड़े आप हलवा खुआ ला रहे हैं, तो बताओ दिक्कत रहेगी कि नहीं रहेगी? यहाँ भी जल चढ़ाओ। यदि आप वहां जल चढ़ा रहे हो लोटा लेके, तो यहाँ भी जल चढ़ाओ। जल का मतलब क्या हुआ? पानी चढ़ाओ, नारियल पानी दो, इसको जूस दो, फल फ्रूट दो, सलाद दो। हम ये थोड़ी कहते हैं कि भूखी मारो, खाने वाली चीज चढ़ाओ इसको। वहां तो बेलपत्र चढ़ाते हो और इसमें तो हमें पकोड़े चढ़ाते हो। मंदिर तो ये है भाई, भगवान का बनाया हुआ मंदिर, तो वो तो हमने बनाया है। तो इस मॉडिफिकेशन को हमको बदली करना पड़ेगा। जब आप व्रत के हिसाब से चलोगे ना, तो आपको कभी भी सर में दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गैस नहीं बढ़ेगी। आप जूस पियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम कहते हैं कि आपको जूस पियो, आपको सर में दर्द हो जाए, हमको बता देना। फल फ्रूट खाओ, सर में दर्द होता तो हमको बता देना। हाँ, एक बार तो जरूर होगा। क्यों होगा? जो कचरा हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ है पहले से, जब आप ये खाओगे तो 3-4 दिन के लिए आपको तकलीफ होगी, उल्टी भी हो सकती है, आपको दस्त भी हो सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों होगी वो? कि वो भोजन जो हम खाएंगे, आप जो भोजन खाएंगे, उसके द्वारा जो गंदगी हमारे अंदर जमी पड़ी है वो बाहर निकलेगी। जे दुख पाओगे तब कहा ना यार मैंने सीधा है, मैं तो कौन खाऊं दर्द कहते कि नहीं कहते? तो अपने को क्या करना है, इस मिथ्या को चेंज करना है। व्रत के टाइम पे क्या करना है, खाली पेट पहले तो होश के तो पानी जल पे जलाचमन पंडित जी नहीं देता है क्या? जलाचमन दे दिया, ले लिया, हो गया। 2-4 बार ऐसे कर लो।
फिर पानी पी लो बीच में, कोई बात नहीं है। नहीं रह जाए भूखा नहीं रह जाए नारियल पानी पी लो, नहीं रह जाए पेठे का जूस पी लो, नहीं रह जाए फल फ्रूट खा लो, नहीं रह जाए सलाद खा लो, ऑप्शन बहुत है। ये कढ़ाई चढ़ा के और इसको बॉडी को तंग करना गलत है। तो आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट लगातार ही देना आपको। ये जरूरी नहीं है वर्त के टाइम पे, वर्त होता है हमारा, वर्त का क्या टाइम है, इसको शरीर को पेट को खाली रखना। वर्त का मतलब था इसको खाली रखेंगे तो हमारा आजमा सही होगा, और आजमा सही होगा तो खून के जो खून बढ़ेगा, मतलब गंदगी की जगह गंदगी बढ़ेगी, पेशाब की जगह पेशाब बढ़ेगा, सीधा सा पड़ना है। हजम ही जो चीज नहीं खाई गई, जो चीज हजम नहीं हुई तो वो गैस बनाएगी, गैस बनाएगी तो हमारे खून में कचरा उत्पन्न होगा, कचरा उत्पन्न होगा तो बीपी की शिकायत होगी, बीपी की शिकायत है तो वही जो बीमारी आप रोग चल रहे हैं उस हिसाब से चलते रहेंगे। तो अपने को क्या करना है, उस टाइम पे क्या करना है अपने को, ये फुल स्टॉप लगाना है कि जो हमने गलत खा रहे हैं शरीर के अंदर उसको बंद करना है। गलत तरह का खान पान, गलत तरह के रहन सहन और गलत तरह की सोच विचार। जय श्री राम। तो ये तीनों चीज हमको बदली करनी है। गलत तरह का खान पान, हम जो खा रहे हैं वो गलत तरह का ही हो गया ना। इस हिसाब से तो हो गया ना कि हमने हलवा खाया, कुट्टू काटे का हलवा खाया या पकोड़े खाए, मानते हो इस बात को गलत है ना। तो खाना क्या है, सुबह खाली पेट होश के तो 10-11 बजे तक आप जूस पे रहो, फ्रूट पे अच्छा एक बात और भी रखना है, जूस पी लिया उसके 2 घंटे का डिफरेंस रखता है, उसके बाद में फल फ्रूट खा सकते हो आप, और भरपेट खाओ। हम ये नहीं कहते कि मत खाओ, खाओ। और उसके तो 4 फल छोड़ के खाओ। 4 कौन से? आम, चीकू, केला, अंगूर। ये हम क्यों मना करते हैं? मना नहीं करते, हम कम करने के कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये केमिकल के द्वारा पकाए जाते हैं, और केमिकल के द्वारा पकाई हुई कोई भी चीज हो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, सीधी सी बात है। तो ये चीज थोड़ी सी पहले अवॉइड करो, और कभी कभी खा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। केला कब्जी का कारक है, और पेट हमको साफ रखना है। केला खाएंगे तो कब्जी होगी। जो भी केमिकल युक्त जो भी चीज या फ्रूट है वो खाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो अपने क्या करना है, 4 फ्रूट एक बार अवॉइड कर दो स्टार्टिंग में, बाद में कभी कभी खा सकते हो। हम पपीते के लिए मना करते हैं, पपीता भी इससे पकता है, पर पपीता यदि मौसमी हो और बगैर केमिकल के पकाया गया हो तो निसंकोच खा सकते हो। तो व्रत का जिक्र चला हुआ था, व्रत। सुबह खाली पेट जूस ले लो, कोई भी ले लो, बस सत्य उसमें नमक मत मिलाओ, उसमें नींबू मत मिलाओ, कोई भी बनाओ, ठीक है। तो जूस पी सकते हो आप। दूसरा, 2 घंटे का डिफरेंस दे दो, फ्रूट खा लो, कोई भी फ्रूट ले लो, ये 4 फल छोड़ के ठोक के खाओ, जैसे सेब हो गया ठोक के खाओ। और सबसे बढ़िया होता है अमरूद, बनास्पति, बहुत बढ़िया है, ठोक के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया है। देखो हम ये नहीं कहते कि पैसे के लिए आके खाओ, जो आपको मिले फ्री में मिले हुआ खाओ, पहले तो सीधी बात बढ़ी। इसका दिया हो कि नहीं खा लियो, कोई दिक्कत को नहीं आओगी, आदमी बना रख के भी ना खाइयो, दिक्कत आओगी, सीधी बात बढ़ी है। कोई फंडा नहीं है इसके अंदर, सीधा रुझान पड़ा है। इसमें ककड़िया भी आ लिया, इसमें सबकी में आ लिया, वो थारी मर्जी है। हाँ तो ज़्यादा नरम चीज खा लो, अपने अमरूद खा लो, क्या जरूरी है। मौसम देखो, भगवान क्या कहता है, वो बहुत अपने से बहुत लाखों दर्जा दिमाग वाला है। वो एक वनस्पति दी नाड़ वाली, तो साथ में और भी नरम फल भी दिया उसने, मर्जी आए वो खा ले, ठीक है। तो अपने क्या करना है, इसके साथ जुड़ना है। इसका नाम क्या है, नेचुरल लाइफस्टाइल, प्राकृतिक तरह से जीवन जीने का तरीका।
इसमें कोई दवाई का स्थान नहीं है। हो गया। उसके बाद क्या करें भाई, हमने 8 बजे जूस पी लिया, 10 बजे हमने फ्रूट खा लिया, ठोक के खा लिया, तो 2-2-2.5 घंटे तक ऑटोमेटिक भूख नहीं लगेगी। फिर भूख लगेगी, आप सलाद खा लो, ठीक है, आप सलाद खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करें, फिर 3-4 बजे भूख लगेगी, हम हमारे शरीर में आते हैं, वो पता है क्या करते हैं, ये भूखा मारेगा। ये क्यों करते पता है, हम रोटियां कम करवाते हैं, अन्न कम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं कि अन्न 3 टाइम खाए रोगी, 2 टाइम खाए भोगी, 1 टाइम खाए निरोगी, ये फंडा अपना रखा है। तो इसमें अनाज तो ऑटोमेटिक कमती हो गया। अब अनाज कमती होगा तो हमारा हजमा सही होगा। खाने के अंदर क्या है कि 7 से 8 घंटे लगते हैं हजम होने में, और जूस, फल फ्रूट और सलाद ये 3 से 3.5 घंटे में आराम से हजम हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, खाने को कम करना है, और जितना खाना कम करेंगे उतनी हमारी बॉडी ज्यादा चलेगी। ये बात नोट कर लेना, वो अनाज में ही आ गया, ठीक है। तो अनाज कोई भी चीज हो इस बॉडी के अंदर कम देना है। और दूध और दलिया सबसे स्ट्रॉन्ग भोजन है, सबसे स्ट्रॉन्ग भोजन। हम बीमार आदमी को दूध दलिया देते हैं, हम बीमार आदमी को चाय बिस्कुट देते हैं, हम बीमार आदमी को ब्रेड बिस्कुट देते हैं, देते कि नहीं देते, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग भोजन है, सबसे गलत। बिस्कुट, बिस माने जहर, जिसमें विष माने जहर, और कूट माने कूट के भर रखे हो, उसका नाम बिस्कुट। संधि छेद करो इसका तो पता चल जाएगा आपको, अपने आप पता चल जाएगा बिस्कुट का मतलब क्या होता है। और ऊपर से चाय, चाय में ऑटोमेटिक केमिकल है कि नहीं, चीनी फैक्ट्री प्रोडक्ट है कि नहीं, चाय पत्ती फैक्ट्री प्रोडक्ट है, और उसमें हम दूध हम चाय और दूध दोनों कट, 1 मिनट बाद से 1 मिनट, चाय और दूध दोनों कट। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो ये चीज छोड़नी पड़ेगी। जीभ का टेस्ट नहीं चलेगा, अंदर वाले का हजमा क्या होता है वहां वो टेस्ट चलेगा। यदि आप जीभ का टेस्ट करके चल रहे हो तो आप ज्यादा लाइफ नहीं जी सकते। क्यों नहीं जी सकते, कि जो चीज हमको अच्छी लगेगी, स्वाद लगेगी, हम वो खाएंगे, वो हमको हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा तो गैस बनाएगा, गैस बनाएगा तो वही तेजाब बढ़ेगा, बलगम बढ़ेगा, ठीक है, कब्ज होगी। तो हमारा मेन मकसद क्या है, इसको ठीक करना। तो वर्त में आपने क्या कर दिया, सलाद खा लिए। सलाद में क्या करना है, अलर्ट लेना है आपने, किस चीज से, कोई भी केमिकल युक्त चीज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। 3 चीजें कंपल्सरी कर लो सलाद में, कच्चे नारियल की गिरी, वो सब कुछ का काम करेगी, वो घी का काम भी करेगी, वो दूध का काम भी करेगी, वो चिकना सा काम भी करेगी, सारा एक टेस्ट बहुत बढ़िया बैठता है इसमें। और देसी टमाटर, गोल टमाटर, फूल वाला टमाटर रहता है, देसी टमाटर, उसके अंदर नमक की मात्रा होती है, अलग से नमक डालने की जरूरत नहीं है आपको सलाद के ऊपर से। और तीसरा हरा धनिया के पत्ते, ये कंपल्सरी कर लो। और सीजनेबल सब्जी, कोई भी सीजनेबल सब्जी हो मिला लो, पत्तेदार सब्जी हो तो वो बहुत बेनिफिट है। खीरे का हम कहते हैं चौथी चीज मिलाते हैं, पर खीरा सीजनेबल होना चाहिए, और वो भी देसी खीरा होना चाहिए, चाइनीज खीरा नहीं होना चाहिए। तो आप वो खा लो। उसके बाद में आप नारियल का पानी पी लो शाम को, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर फ्रूट खा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये तो हो गया व्रत का, इसमें रोटियां का ही स्थान नहीं है। दूसरे दिन क्या करो आप, जूस, फल फ्रूट, सलाद और 1 टाइम रोटी कर रहे, उससे आपको कभी गैस नहीं मिलेगी। रेगुलर करना हो, कोई बीमारी नहीं है, 2 टाइम रोटी कर लो, जूस पी लो, सलाद खा लो, खाना खा लो, नारियल पानी पी लो, रोटी खा लो, ये भंडा बना, आपको कोई बीमार नहीं कर सकता।
हम डॉक्टर लिख के नहीं देते, हम लिख के देते हैं आपको, जाओ 1 महीना करके देख लो, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, आपकी बॉडी खुद बताएगी। बताओ तो हम इनको बता रहे हैं। आप तो अभी आए हैं ना, अब सेट आए आपके, आप लगाइए हाजिरी मैंने, तो इस चीज से ये वर्त ना इस हिसाब से रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जब उल्टी, दस्त, नजला, जुकाम, फोड़ा, फुंसी, बुखार और पेट दर्द आए, उस दिन क्या करो, इस बॉडी को खाना मत दो। उस दिन क्या करें, उस दिन पानी पे, नारियल पानी पे रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपकी बुखार जो 2 या 3 या 2 दिन में ठीक उतरनी थी, वो 1 या 2 दिन में उतरनी है, वो इस हिसाब से उतरेगी, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। करके देखना आप, बुढ़िया आपने करके देखा, उतरी, देखा भाई, उतरी, मैंने भी देखा, डेंगू की मैंने देखा, पित्त की थैली के अंदर पथरी भी उठावट होगी थी, वो भी मैंने देखा, हर चीज मैंने चेक की है। 1 दिन में 2 दिन में नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, कहीं डॉक्टर के पास जाने की नहीं, डरने क्या जरूरत है भाई, करके देखो। ये यहाँ ऐसा ज्ञान सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, यहाँ शिक्षा है, इलाज नहीं किया जाता है, यहाँ विचार बदले जाते हैं कि हम कहाँ घूम रहे हैं। हमारे बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई गुड़िया, मान रहे आप, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, मानते इस बात को। अब एक बात बताओ, मेरे ये कपड़ा फट जाए तो हम लोहार के पास जाएंगे वेल्डिंग कराने के लिए, हमको कपड़े से ही ठीक करने पड़ेगा ना। सोने की चैन टूट गई तो सोने के सुनार के पास जाएंगे, सोने से वेल्डिंग होगी, चांदी से होगी, लोहे की लोहे से होगी, कपड़े की कपड़े से होगी, काठ की काठ से होगी। तो हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी हुई है, ये बॉडी से कैसे ठीक हो जाएगी भाई? कहाँ हम भूचाल में पड़े हुए हैं? इस मिथ्या को, इस विचार को हमको बदलना पड़ेगा। हमको कौन सा फंडा बनाना पड़ेगा, कौन सा नियम अपनाना पड़ेगा? जब हमारी तगड़ी हड्डी जुड़ जा सकती है तो क्या ये इस शरीर के अंदर जो बीमारियां आई वो क्या ठीक नहीं हो सकती? इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट देने से हमारी हड्डी जुड़ गई, तो रेस्ट देने से और बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। अब रेस्ट नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? सुबह नाश्ता चाहिए, दोपहर को रोटी चाहिए, 4 बजे और बिस्कुट चाहिए, शाम में रोटी सब्जी चाहिए, दूध चाहिए। ये तो बदलाव अपने आपके ऐसी कराओ, चाहे 20 बीमारियां आ जाओ हमारे शरीर के अंदर, ये है कि नहीं है? और जब ये देखो कितनी बड़ी मतलब है भ्रांति हमारे दिल के अंदर, और बॉडी बताती है, वो किलकी मार कर जाते हैं। आपने देखा होगा, उल्टी, दस्त, नजला, जुकाम, फोड़ा, फुंसी, बुखार आएंगे, उस टाइम पे हमारी भूख को मार दिया जाता है। हमको पानी भी फीका लगता है, हमको चाय भी फीकी लगती है, हमको हलवा भी फीका लगता है, लगता नहीं लगता। और मैं कोई टेस्ट को नहीं ला रही, आप तो रोटी हम भी स्वाद को नहीं करते। अरे भाई क्यों ठोकर ला रही है इसमें? बॉडी कह रहने दे भाई, कोई टेस्ट करो, टेस्ट मार दिए फिर भी तू ठोकर ला रही है, इतना जबरदस्ती तू काम कर लग रहे मेरे साथ में, तो उससे क्या होगा? जो बगैर, देखो क्या होता है कि ठंडा चूल्हा हो और उस पर हम रोटी घेर दे, क्या सीख जाएगी? कभी नहीं सीखेगी। भूख लगी हो तो रोटी खाना खा देंगे तो हजम हो जाएगा, उसी प्रकार से गर्म दवा होगा तो रोटी सीख जाएगी। जब अंदर की डिमांड नहीं है, अंदर की भूख नहीं है, अंदर का बॉडी कह रही है कि कोई टेस्ट नहीं तेरा मार दिया, फिर भी तू जबरदस्ती कर रहा है, इसका मतलब तू ज्यादती कर रहा है ना बॉडी के साथ। तो समझो इस बॉडी को क्या करे, ये बॉडी करे कि जबरदस्ती मेरे साथ मत कर। जब उल्टी, दस्त, नजला, जुकाम, फोड़ा, फुंसी, बुखार आए, उस दिन इसको फ्रिज छोड़ दो, कुछ नहीं करना है इसके साथ। क्या करना उस दिन? क्या करना है? सिर्फ पानी दे दो इसको, भूख लगे, थोड़ा बहुत भूख लगे तो नारियल पानी दे दो, बस। फिर भी नहीं रह जाए किसी आदमी से, फिर भी नहीं रह जाए तो फ्रूट खा, खाना मत दो उसको। बॉडी क्या करती है? बॉडी कहती है एक काम करवा ले भाई, या तो मेरे पास लेक्चर दिवा ले, या मेरे पास वो कसी लेके ट्राली भरवा ले, मैं तो एक काम करूंगी। तो उसी प्रकार से जब हम खाना देंगे इस बॉडी को, तो बॉडी क्या कर लेगी? खाना हजम करने में लग जाएगी, हमारी बीमारी ठीक नहीं करेगी। जब इसको खाना नहीं देंगे तो क्या करेगी? बीमारी ठीक करने में लग जाएगी। ये तो काम करना है इसका। एक बात बताओ, काम कैसे करना है भाई?
अब आसिम तो बार बार क्या काम करना है, पर दिखा है मैंने काम करते हुए। अभी बताता हूँ, हम पूरा दिन खाना खा के सोते हैं नहीं सोते, और रात को हम सो जाते हैं, हमारे दिमाग पता नहीं कहाँ घूमता है, पर बॉडी क्या करती है, शांत पड़ी रहती है एक जगह। और सुबह वो पखाने की जगह पखाना निकाल देती है, पेशाब की जगह पेशाब निकाल देती है, आंखों में गेड़ निकाल देती है, नाक में। ये कहाँ से आता है भाई? इसका मतलब ये हुआ ना कि रात को बॉडी ने सफाई की। जब थामी तो क्या था घरा और मैं रात ना आयो पूरा सफाई करके कूड़ में लगाए गए हो, तो हमने नहीं तो मेरे बताओ सफाई तो बड़ी कूड़ कौन पड़ेगा, काट तो कौन पड़ेगा, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात को सफाई की गई है। तो आपने ये देखा होगा जब पूरा दिन पूरी रात बॉडी को रेस्ट मिलता है, रेस्ट से ये कचरा बाहर निकालती है बॉडी, तो इससे मतलब सफाई करती है। क्लियर बात है, रेस्ट देने से सफाई की है, तो रेस्ट देने से सफाई की, तो रेस्ट देने से बॉडी भी ठीक होती है ना। तो इस चीज को समझो, हम ही आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसको डिस्टर्ब मत करो। जब आपके अंदर ये तकलीफ आएगी तो आप गोली देते हो ना, इसको गोली, तो गोली क्या काम करेगी, मेरे 2 हाथ हैं, फिर एक हाथ बांध दिया मेरा, गोली ने क्या किया, एक हाथ बांध दिया, एक हाथ तक काम चला भाई। बॉडी क्या करेगी फिर, बॉडी कहेगी या तो तुम्हें गोली भी हजम करनी, तेरी रोटी नहीं हजम करनी, तेरी बीमारी भी ठीक करनी, सारी काम मेरे बस की बात को नहीं, हम 3 से 4 दिन लगूंगा फिर तरह ही जब गोली ले ली तो अपने क्या करना है, मुझे फ्री छोड़ना है। 1 या 2 दिन में 3 दिन में बुखार ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, पर इस सिस्टम से 1 या 2 दिन में ठीक, 3 दिन में ठीक हो जाएगी। पर जब गोलियां लेके आप ठीक होगे तो 4 दिन तक आपकी क्या होगा, आलस खस से भरे रहेगा, हड्डियां टूटती रहेगी। क्यों गोलियों का साइड इफेक्ट होता है। और जब इस सिस्टम से ठीक होगे ना, तो दूसरे दिन क्या होगा, तो कचरा हमने क्या कहा, जब उल्टी दस्त लग रहा तो हम थोड़ा बुरशी आ रहा होगा, तो पेट की सफाई होती है, हमारे अंदर की सफाई होती है, इसको रोकना नहीं है, इसको होने देना है। जब सफाई होगी तो सुधराना क्या ना होगा। तो उसी प्रकार से जब अंदर से सफाई होगी तो हमारी बॉडी क्या होगी, हल्की हो जाएगी। तो हल्की होगी तो समझना मतलब डबल काम कराना, ये हरकत नहीं आएगी बॉडी के अंदर। करके देखा, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा। हम ये जो बात अभी जो एनर्जी हमारे अंदर आई हुई है, क्यों आई हुई है, ये इसलिए आई कि शरीर के अंदर से गंदगी हमने साफ कर दी। अब साफ करके तो लोग कहते थे कि 8 घंटे सोने चाहिए, 8 घंटे बगैर तो नींद पूरी हो ही नहीं सकती, कहते हैं ना। हम कहते हैं जी नहीं, बॉडी की संतुष्टि यदि 5 घंटे में हो जाए उसकी नींद पूरी, बॉडी की संतुष्टि 6 घंटे में हो जाए उसकी नींद पूरी। हमारे 6 घंटे में आराम से जाती है, 5 से 5.5 घंटे में। मैं 2 बजे खड़े रहता हूँ, 9 बजे सोया फॉर एग्जाम्पल, तो 5 घंटे हो गए, नहीं हो गए, 5 घंटे में पूरी। मैं दिन में सोता हूँ। आलकस कहाँ आता है, जब शरीर के अंदर गंदगी का जमा होगी तो आलकस आएगा, सीधी सी बात पड़ी है। कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी सभा में बैठे हो और आपको नींद आ रही है तो ये मान के चलो, या तो आपका पेट साफ नहीं हुआ या आपको नींद पूरी नहीं हुई, रात को डिस्टर्ब है, सीधी सी बात पड़ी है। यदि आप नींद पूरी हुई है आपकी और अंदर कचरा नहीं है तो आपको दिन में नहीं आ नहीं सकती। तो ये चीजें हैं, वर्त के बारे में बताया आपको आज को, ये फॉलो करो तो आपको वर्त का पता चल जाएगा कि कितने जोश। और दूसरी बात, जब इसी ढंग से आप फॉलो करोगे ना वर्त को, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक हल्की होगी। दूसरा दिन क्या होगा, आपको काम करने की क्षमता डबल हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, करके देखो। जय श्री राम। जय श्री राम।